आप देख रहे हैं इस समय रुद्रपुर कोतवाली में हम पहुंचे हुए हैं। तमाम व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बरगवाल जी हैं, तमाम शहर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैन बंधुओं से पैसे लेने हैं और आज तक इनका ये मामला नहीं निपटा है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। भाई साहब ने उन्होंने करोड़ों रुपये इन्हों दे दबा रखे जेडे की रकम किसाना दी है। इनका ये मामला नहीं बड़ा ज्यादा माहौल गरमाया अभी। हालांकि उन्होंने सर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार आपने पूर्व में भी ये बताया कि आपका लेन देन का मामला है, क्या कुछ कहना चाहिए? कोशिश करते हैं। बलराम जी आज किसानों के साथ आए हैं चौकी में, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर किसानों का दबाव है क्योंकि किसानों ने मेरे बिहाफ पर ही इनको पैसे दिए थे। एक दिन की बात मैं आपको बता दूं, 3-4 साल पहले की बात है कि मैं फैक्ट्री में बैठा था और मेरी फैक्ट्री में नरेश जैन, अशोक जैन और प्रेम जैन तीनों भाई बैठे थे। हम चाय पी रहे थे। इतनी देर में ये गाबा जी आए और कुछ किसानों के पैसे मेरे पास इनके थे, उन्होंने पैसे लिए, कुछ पैसे इनके पास थे। तो जब मैंने इनको पैसे दिए तो प्रेमचंद ये बोले भाई ये पैसे की मेरे को थोड़ी ज़रूरत है और थोड़ा सा मार्केट में मंदा है और मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है, थोड़ा मेरे को ज़रूरत है पैसे। तो मैंने इनसे गाबा जी से पूछा, मैं आपके किसानों के पैसे अगर आप दे सकते हो तो पूछ लो। तो इन्होंने किसानों से पूछा तो फिर ये बोले भाई जो बैंक का ब्याज पड़ता है वो मैं दे दूंगा और आप पैसे मेरे को दिलवा दो। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो भाई जो बैंक का ब्याज पड़ता है वो आप दे देना। इन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको उसी समय दे दिया था। बाकी ये बोले भाई 3-4 दिन में हमारे पैसे और इकट्ठे भी होने हैं, वो करते हम जो है इनको दे देंगे। फिर ये 3.5 करोड़ रुपये इनको दुकान पर दे के आए। इन्होंने पैसे उसको देने के बाद और मेरी फ़ोन से बात करा दी। इन्होंने कहा रिसीविंग दे दो। बोले रिसीविंग क्या जरूरत, आपस में रिसीविंग की जरूरत होती नहीं, कोई बात नहीं, ये अपना किसान सीधा आदमी होता है। अग्रवाल साहब देखो ना, शहर में बहुत ज्यादा चर्चा है, करोड़ों का लेन देन है। देखो ना आपके पास कोई रिसीविंग भी नहीं है। कल प्रेम जैन कैमरे के सामने आए थे जी, ठीक है जी, उन्होंने तो सीधा सीधा खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि हमारा किसानों से कोई मतलब नहीं है, कैसे साक्ष्य, किसानों की कोई देनदारी नहीं है, कैसे सबूत? आप कहते हैं कि किसानों ने आपके थ्रू दिए हैं। किसानों ने अगर प्रूफ नहीं होता तो ये किसानी पैसे दे के आए, और किसान जब इनका प्रूफ नहीं है और किसानों को लेना देना नहीं है तो किसानों को इन्होंने ब्याज क्यों दिया? जब ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? नहीं, कारण क्या है कि देखो किसान हैं, किसान इतने चालाक होशियार तो होते नहीं है जो सब लिखत पढ़त लेते हैं। किसान आजकल क्या गेहूं बेचता है, धान बेचता है, गन्ना बेचता है, उतार के अपना ड्राइवर भेज दे, उतार के अपना आगे सीधे किसान होते हैं। अब ये किसान 15-20 किसानों के पैसे हैं, ये तो सिर्फ उनकी एक इंसानियत सोच लो, कुछ भी लगा लो, वही गरीब चलो भाई उसको पैसे जरूरत है वो मेरे माध्यम से उनको देती है और वो जो भी आप ब्याज दोगे वो मेरे से ले लेना। इसमें आपका रोल केवल इतना है कि आपने पैसे इनके ट्रांसफर उधर करवा। हाँ, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि वो मेरे यार दोस्त थे, हम साथ ही बड़े हुए आवास विकास में, भाईबंदी में वो प्रेम। और एक समाज में गलत मैसेज है, अगर आपने पैसे दिलवाए हैं, अगर इनके वाकई हैं तो हम चाहते हैं कि मिलने चाहिए, लेकिन वो तो सीधे से खारिज करते हैं। कहते 2018 में हमारा कोई लेन देन था आपके साथ। 2018 में जो हमारा लेन देन था वो सुरेश त्यागी का था। अच्छा, सुरेश त्यागी के पैसे भी 4 करोड़ रुपए थे। जो सुरेश त्यागी, इन्होंने जब मेरे पास मीटिंग बैठी थी श्यामबाबा राइस मिल में, तो इन्होंने कहा भाई हम ये काम कर लो, आप एक आदमी के पैसे ले लो, या तो किसानों को ले लो या उनके ले लो। अच्छा। तो मैंने कहा चलो इन किसानों को तुम ब्याज दे ही रहे हो, कोई बात नहीं, जो भी इनका ब्याज तुम दे रहे हो ये आगे जमा कर दे रहे हैं, इनका तकादा हो गया था, ब्याज दे रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा 4 करोड़ रुपए इनके हैं, इनके नाम में जमीन 10 एकड़ में जमीन दे दूंगा। 10 एकड़ जमीन की उन्होंने बात कही। फिर मैंने कहा 10 एकड़ जमीन 4 करोड़ रुपए की नहीं होगी, क्योंकि वहां पे बिंदु खड़ा में 20 लाख रुपए एकड़ का रेट था। मैंने कहा 10 के 2 करोड़ रुपए हो गए, आप अगर 30 भी मान लोगे तो 3 करोड़ रुपए हो गए। उसमें इन्होंने क्या करा कि 10 एकड़ की बात करके और 9.5 एकड़ दी। अभी आधा एकड़ जमीन उन्होंने रजिस्ट्री करानी है और 2 महीने प्लाट दिए, वो 57 लाख रुपए के बिके, वो मैंने बेच कर उनको पैसे दे दिए। वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि इस दरमियान ये सारा कुछ निपट गया था, क्योंकि वो कहता है कि सारा इसी में निपट गया था। साहब एक चीज बताओ, ये तो है नहीं कि हम नंगे भूखे हैं, ये हम जबरदस्ती किसी के पैसे मांगने से। एक चीज और, जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि मेरे कोई लिखत पढ़त नहीं है, क्या अगर जो सारा मामला अगर वो कह रहे हैं कि निपट गया तो क्या इस तरीके की उन्होंने रिसीविंग ली थी कि सारा निपट गया? आपने देखो अग्रवाल जी, हम चाहते कोई शहर में ये पारदर्शिता होनी चाहिए। कुछ कोई बंदा इसमें शहर का जब आपसे रिसीविंग नहीं ली, आप पे विश्वास किया उन्होंने, ऐसी आप पंचायत में रहा हो, देखो जी रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, रकम करोड़ों की है। अभी किसान भाई हमारे आए हुए, हम चाहते हैं अगर किसानों का खून पसीने का, मेहनत की कमाई का पैसा है, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इनका मिलना चाहिए। देखो सर एक चीज बताओ, अगर मैं इन किसानों से ये कहूँ तो साहब तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, किस बात के पैसे लेने आए हो, तो ये तो गलत बात है ना। मैंने इनसे कहा इनको पैसे देते उन्होंने दे दिए, अब मैं इनसे कहूँ कल को प्रूफ नहीं है तो क्या ये को छोड़ेंगे? किसानों का पैसा हक का है। वो तो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि किसानों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सर किसानों से लेन देन नहीं है, तो जब पैसे देके आते लेन देन था,
इन्होंने फोन पे बात कराई कि हमने पैसे दे कौन दिए। कौन किसान उनके पास ब्याज लेने चाहते हैं? ये है, एक बाबा जी है। एक मिनट। ताकि ना शहर में जो एक चल रहा है मसला, हम चाहते हैं यहाँ पर किसानों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। किसानों का क्या कहना है, जिन्होंने पैसे लेने हैं वो आगे। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਬਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, बाबा जी आ जाओ, आप भी आ गए। 2 ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ? ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੈਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ तीनों भरा। तो किसान ने कहा कि हमको, इन्होंने पूछा भी अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो ये पैसे तुम हर महीने ब्याज लेते रहो। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्याज देते रहो। इन्होंने भी जमीन जो बेचिया सन तो वो पैसा फिर लोड़ है नहीं सी, वो पैसा जो है इन्हों के कोल फिर 1 करोड़ रुपया उन्होंने उत्थे देता सी। बाकी 3 करोड़ रुपये, 3 करोड़ कुछ लाख रुपया मैं खुद अशोक जैन की ट्रांसपोर्ट से जाके दे के आया सी। ਕੋਈ ਗੱਲ हाँ ਨਹੀਂ, जी, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ अब ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? आगे की जो कार्रवाई है, आगे की अग्रवाल जी, कार्रवाई क्या है? बनिया समाज जो है ना बहुत मशहूर होता है कि अपनी जबान की खाता। जी जी ठीक है जी, बनियों की पहचान है, एक अलग है। जी। इस केस में आप कह रहे हैं कि चलो आप उसी जबान पे चल रहे थे, आपकी अपनी एक साख है, लेकिन ये नौबत तो आ गई ना जी। आज की तारीख में असल वो में कहते सर हैं, ऐसे लोग ही हमारे समाज को खराब करने वाले ऐसे ही लोग हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारा समाज बदनाम है। आज अग्रवाल समाज अगर ये उत्तराखंड में नहीं, मैं अगर हर क्षेत्र में आप देश के किसी भी कोने में ले लो, एक अग्रवाल समाज का एक अपना नाम है। बढ़िया समाज लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं रखता, एक जुबान में विश्वास रखता है। और ये आज जो उत्तराखंड है ना, जो उधम सिंह नगर है, ये मिनी पंजाब है। ये किसानों का और बड़ियों का आपसी लेन देन है, और सब बड़े आराम सब एक दूसरे लेन देन भी करते हैं, सब व्यापार भी करते हैं। अगर हम सब ऐसे लोग बेईमानी की नीयत से काम करेंगे तो हम फूलेंगे फैलेंगे नहीं। और कोई इतना बेवकूफ नहीं है या कोई किसी के कहने से कोई पेमेंट किसी को दे देगा, कोई इतना बड़ा कोई आरोप लगा देगा। अब जैसे उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारी ट्रांसपोर्ट में आए, रंगदारी वसूल करी, कट्टे लहराए। हम कट्टे लहराने वाले बंदे हैं या हम फिरौती लेने वाले हैं? अरे हमारे पैसे तो आप लेके नहीं दे रहे, और ऊपर से मैं रंगदारी का आरोप लगा रहे हो। आज जब कोतवाली आए तो क्या क्या बातचीत हुई? कोतवाली में क्या बातचीत हुई? कोतवाली में ये तहरीर हमने लिख के दे दी है इंस्पेक्टर साहब को, बोले मैं जांच करूंगा, जांच के बाद जो भी एक्शन होगा हम लेंगे। अग्रवाल जी एक सवाल और है, हमें जो जानकारी मिली कि आपकी 1-2 दिन पहले कोतवाल साहब के यहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पैसा नहीं देना। उन्होंने किनके सामने? उन्होंने अपने बयान में इंस्पेक्टर के सामने खुद कबूल करा है कि मेरी तरफ 8.5 करोड़ रुपए थे। वो उन्होंने कुछ साइन किए या साइन लिखे, लिखित में रिकॉर्डिंग है, प्रशासन में है। हाँ पुलिस प्रशासन फिर रिकॉर्डिंग उन्होंने है। इसको एक्सेप्ट क्यों किया? वो अगर हमारे सामने कल वो मीडिया में प्रेस करके कह रहे थे कि उनका कोई लेन देन नहीं है, और आप कहते हैं कि यहाँ एक्सेप्ट। आप तो सारी मीडिया बुला करके इंस्पेक्टर साहब को उसमें बुला लीजिए। इंस्पेक्टर साहब की रिकॉर्डिंग में उसने कहा है कि नहीं कहा है? अगर वो उसने एक्सेप्ट नहीं करे हो तो हम पैसे नहीं लेंगे। अग्रवाल जी देखो, हम चाहते हैं किसानों का अगर पैसा उनकी आना पाई पूरी मिलनी चाहिए, और शहर में ऐसा मैसेज भी जाना चाहिए कि ऐसी इतनी अंधेरगर्दी नहीं है। अगर आपने विश्वास किया, अगर आपके पैसे हैं, तो वो हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी इसकी तह तक जांच की जाए। हम तो कहते हैं, हम तो देखो प्रशासन तो ये मांग करते हैं, अगर हम निर्दोष हैं तो हमारा पैसा मिलना चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो हम पैसे देंगे को देंगे। किसानों की क्या गलती है? किसानों का पैसा है ना। नहीं, किसानों को नहीं पूछना चाहिए। कारण क्या है कि हमारा वाद विवाद उनसे है, उनका हमसे मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं। इनकी क्या गलती है? इन्होंने अगर हम यारी दोस्ती में अगर हमने इनकी पेमेंट चल, चलो इसका काम चल जाएगा और दिलवा दिए, तो हमने कौन सी गलती कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं था इन्होंने आपको कम ब्याज पे दिए, आप नहीं ज्यादा ब्याज पे ना, मैंने आपका कोई ब्याज का देखो, जब आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ कारण गई। क्या भाई है? ये तो किसान तो आपसे लेंगे पैसे। किसान ये मेरे सब पुराने किसान हैं, सब मेरा इनसे परिवार में आना जाना है, शादी ब्याह में हम आते जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और यही नहीं, मेरे ख्याल से उधम सिंह नगर में शायद ही 50% किसान ऐसा नहीं होगा जो मेरे को जानता होगा। ये पहली बार नहीं है, एक से एक बढ़िया आप फार्मर को बुला लीजिए। शायद अगर एक आदमी भी, मैंने उस दिन भी आपके मीडिया के माध्यम से कहा था, एक बंदा भी कोई कह दे कि बलराम अग्रवाल किसी झूठा मुकदमा करता है या किसी से जानबूझकर आरोप लगा दे, खटीमा में आपने किसी के साथ मार नहीं, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा अग्रवाल जी का कोई नहीं, मैं आपको बता दूं, खटीमा की बता दूं आपको। खटीमा वालों के मैंने पैसे देने थे। अच्छा, उनसे मैंने गेहूं ली थी 5,000 कट्टे। 5,000 कट्टे में 2,000 कट्टे जो मेरे को उठ के आ गया था, 3,000 कट्टा सौदा बाकी था। अच्छा, 3,000 कट्टा सौदा बाकी था। रेट बढ़ने के कारण वो सौदा उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, वो मेरे पास पेमेंट लेने आया बेटा उनका। मैंने कहा बेटा तो कोई मेरे से मतलब नहीं है, बीच में जो एजेंट था उससे बात कर लो।
उसको समझाया मैंने और समझा बुझा के उसको मैंने भेज दिया। अब किसी के बहकावे में वो आगे आया, फिर मैंने कहा बेटा तेरा हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई भी लेन देन है तो मीडिएटर को भेज दो, ठीक कोई बात नहीं। वो आ गया हमारे साथ से बदतमीजी करी और इधर से हमारी तरफ से भी हुई। खैर वो मामला कोर्ट में गया, वो एक्शन का रिएक्शन था। हाँ, तो वो मामला कोर्ट में गया। फिर बात कप्तान साहब के पास आई, वो हमारा आपस में सॉर्ट आउट हो गया। उनके सारे पैसे मैंने कोतवाल साहब के सामने दिए। कोतवाल साहब ने बैठ के हमारा समझौता कराया। मैंने कहा देखो वाद विवाद अपनी जगह है, पेमेंट आपके सोने जैसी है। मैंने उनके एक रुपया इंस्पेक्टर साहब के सामने दिया है और इंस्पेक्टर साहब के सामने मैंने कि गलती मेरी है, ये आपकी है, हम व्यापारी आदमी है, झगड़े वाले आदमी नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले कुछ गलती हमारी रही है, कुछ गलती आपकी रही। मैंने कहा गलती आपकी है या चाहे मेरी है, मैं आपसे आज जो सॉरी बोल रहा हूँ। अनवर साहब ये तो सारे सवाल जवाब जो वो उनके हो गए। एक सवाल, जो लोग कल मीडिया के सामने आए जिन्होंने उन पे आरोप लगाए कि उन्होंने भी पैसे लेने, ऐसे कितने लोग होंगे शहर में जिन्होंने पैसे लेने? क्योंकि ये मामला आपसे नहीं कई और लोगों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। कोतवाल साहब की डायरी से 8.5 करोड़ रुपया लिखा हुआ मन्ने हुए ने परसों दिन इन्होंने साइन किए हुए साइन नहीं उन्हें पता। अच्छा, रिकॉर्डिंग हुई है मन्ने ने लिखा हुआ डायरी जो उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग और भी आ चुके हैं शहर के, आप भाई साहब आप भी अब ये भी कह रहे हैं कि इनकी भी है जो इन्होंने भी पैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त रुद्रपुर कोतवाली में। अच्छा, तीनों भाइयों इकट्ठे थे जब हमने पैसे दिए उन्हें। अच्छा, आपने क्या ब्याज